शांतिनिवास चैरिटेबल ट्रस्ट की सबका साथ है प्रोग्राम में गुरुवार को खाने की बात होती है, लेकिन आज तो खाना बनाने वाले लोग हमारे साथ हुए हैं, तो लजीज प्रोग्राम होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि वर्षा जी, सुमन जी, शशि जी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत जी। इनका 3 ब्यूटीफुल लेडीज जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, इनका हम हमारे सबका साथ है प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के कारण हम किसी का खाना टेस्ट करने नहीं जा पाए। लेकिन जो इतना देखने में सुंदर, कहते हैं ना, खाना जो है सबसे पहले आंखों से खाया जाता है कि किस तरह से प्रेजेंट करें। अगर वो देखने में अच्छा है तो फिर सेकंड स्टेप होता है कि उसको हम टेस्ट करते हैं और उसका बताते हैं कि कैसा स्वाद है। तो देखने में इन सब का खाना बहुत बढ़िया था। सबसे पहले हेमंत जी, आपको मैं आज ये भी बता दूं कि हमारे इन पार्टिसिपेंट्स में एक ऐसी पार्टिसिपेंट्स है जिन जो आज ही हमारे व्यूअर्स चॉइस विनर भी बनी है। सुमन जी, आज हमारे थैंक यू। फेसबुक पर व्यूअर्स चॉइस विनर आप हो। थैंक यू। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर हमारे शो में आए। सुमन जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का जो ये सफर अभी तक का है, ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं हेमंत जी आपको नमस्कार करती हूँ। ज्योति जी, शशि जी और वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो प्रोग्राम है इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। कि ये कुकिंग तो मेरा पैशन है, मगर मैंने बहुत बारी कंपटीशन में भी पार्ट लिया है, मगर ऑनलाइन कभी नहीं। ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है हमारे लिए और इसका पूरा क्रेडिट जाता है शांति निवास और स्पेशली हेमंत जी को। हेमंत जी जो आप सबका साथ प्रोग्राम लेके आते हैं और हमें इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं, सब कुछ करते हैं। और ज्योति जी, नीलिमा जी और प्रिया जी, एंटायर टीम ऑफ शांति निवास इतना अच्छा कर रहे हैं आप लोग कि मैं कहती हूँ हम लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है कि भी कभी हम सोचते हैं आज कुकिंग कंपटीशन है, आज सैलेड का है, आज थाली है। अभी थाली कंपटीशन हुए, अब वो आगे का जो स्टार्टर बनाना है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। जो आपने ये एक स्टेप लिया है, मैं कहती हूँ अमेजिंग है कि भी कोई भी ऐसा नहीं है कि भी जिसको कोई सोशल आइसोलेशन होगी। वो इतना बिजी है कि उसके पास और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है। बस वही सोच रहे हैं कि मुझे कल क्या बनाना है, कल मुझे क्या करना है। और ऑनलाइन जितने आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रोग्राम है आपके, मैं कहती हूँ इतने अच्छे प्रोग्राम है कि पहले तो हम वीक में एक बार ही शांति निवास जाते थे, अब हम एवरीडे शांति निवास हमारे घर के अंदर है। हर एवरी डे, मंडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, एवरी डे। और उसके बाद कुकिंग कंपटीशन और साथ में आपका फैशन शो कंपटीशन। अभी देखिए इतना ज्यादा आप इनकरेज कर रहे हैं लोगों को और इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है लोगों को कि जितने हमारे सीनियर्स हैं उन सबके अंदर कितने टैलेंट हैं। उनके जो टैलेंट हैं वो सब, मतलब जो हिडन टैलेंट हैं वो सब अब उभर के बाहर आ रहे हैं। मैंने आज सबकी थालियां देखी हैं, इतनी बढ़िया थालियां बनाई हैं सबने, बहुत बढ़िया बनाई हैं। और जो मुझे आज का आपने विनर बनाया है उसके लिए आपका प्यार, आप, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत आपकी है, आपके प्यार की जीत है। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से। और मैं थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन जी, आपने जो ये हमारे साथ शेयर किया, हमें सुनकर अच्छा लग रहा है कि जो एक शांति निवास ने कदम उठाया है, हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग दौर रहा है, क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हम कैसे हमारे सीनियर्स को एक दूसरे से जोड़कर रखें, हमारे साथ जोड़कर रखें, उनकी वेलबींग का हम ध्यान रखें। पर आप सबके साथ से ये पॉसिबल हो पाया है, हमें भी इस बात की बहुत बहुत खुशी है। मैं अब आगे बात करना चाहूंगी शशि जी से, जो कि हमारे कल जो फेसबुक पर हमने कुछ पोस्ट डाली थी, कल के दिन की व्यूअर्स चॉइस विनर शशि जी रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन शशि जी। थैंक यू। शशि जी, आपसे तो मैं हमें आपका ये जो छुपा हुआ जो रूप है, ये जो हिडन टैलेंट है, अभी इस लॉकडाउन में उभर के जो आया है, हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक हीरा हमारे साथ में है जो ऐसे छुपा हुआ है। आपने फैशन शो में पार्ट लिया, उसकी आपने प्रोमो वीडियो बनाकर भेजी, कुकिंग कंपटीशन में भी आपने प्रोमो वीडियो बना के भेजी। हमें बहुत खुशी हुई जब आप सब लोग ये इनिशिएटिव लेते हो। तो आप
आप क्या शेयर करना चाहते हो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपकी थाली भी हमने देखी, आपका स्नैक सैलेड भी देखा, अभी स्नैक्स का हमें वेट है पर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे। बस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। फुर्सत ही नहीं दी शांति निवास ने, इतना होमवर्क, हम बिजी, हमने घर में सबको बिजी रखा कि कुछ मालूम नहीं होने दिया कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ करते रहने से बिल्कुल सच में बाहर की तरफ ध्यान नहीं गया। और हम लोग इतने अच्छे से खा रहे, बना रहे, घर में खूब रौनक लगी हुई है, पूरा टाइम शांति निवास। बच्चे भी बोलेंगे, हाँ माँ आज क्या हुआ, सुना कुछ शांति निवास का। बहुत अच्छा। बाकी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। वो कहते ना, किसी को हराना बहुत आसान है, जीतना मुश्किल है, लेकिन हमने उस मुश्किल को आसान कर दिया। और बहुत लोगों खूब। का इतना प्यार पाकर इतनी खुशी होती ना मुझको, पूछो मत। सच्चाई है ये, आप देखो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक्स और ये सब प्यार ही नहीं तो क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप छोटे थे तो आप स्कूल कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते थे? वही मैं आपको बताना चाहती थी, ज्योति जी, कई बार ऐसी बात मुझे ध्यान में आती है। ऐसे छोटा मोटा सा कुछ पार्ट ले लेती थी। मेरी फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, वहां तो एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती थी, बट बस छुटपुट सा किया और साइड हो गए, कुछ ऐसा नहीं था। अब ये मैं सच्चाई कह रही हूँ, टैलेंट कहाँ से आया है। शांति निवास में कुछ भी प्रोग्राम होता है, नीलिमा जी बोलेंगी ज्योति जी को भी अब ये है, ये सब करना है। ज्योति जी आके मुझको बोलेंगी, शशि जी मैंने आपका नाम दे दिया। मैं बोली, ज्योति जी कैसे, पता नहीं। अरे नहीं, हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में बस घुस जाता है और सोचती हूँ हो जाएगा, हे भगवान अब हो जाना चाहिए। क्या? सच में मैं कभी इतना फैमिली में जाती हूँ, कुछ डांस वहां बच्चे करते हैं और सब करते हैं, मैं बिल्कुल दूर। लेकिन यहाँ पता नहीं बस हो जाएगा ने क्या कर दिया मुझे नहीं मालूम। नहीं, बहुत अच्छा लगा जान के कि चलो कुछ अच्छा ही हो रहा है आपके अंदर। सच जो में ये सब आपके अंदर था वो सब बाहर निकल कर आ रहा है और पूरी दुनिया को अभी दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट। वर्षा जी, आपका भी हमने पार्टिसिपेशन देखा सैलेड में। आपने इतने क्रिएटिव हो ये हमें अब मालूम चल रहा है। जिस तरह से आपने सैलेड को भी डेकोरेट किया, अभी महाराष्ट्रियन थाली भी बनाई है, और आगे भी हमें पूरा इंतजार है आपके बाकी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने का। और फैशन शो में भी आपने और आपके हस्बैंड विनोद जी ने, दोनों ने मिलकर पार्ट लिया था। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा, हम अपना शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका ये सफर कैसा रहा? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा घर में बैठ के भी कुछ तो करने को मिला, यानी फिर क्या, और भी टाइम अपना अच्छे से गया। और रोज कुछ ना कुछ अलग, ऐसा ऐसा तो कुकिंग में तो मेरे को बहुत ही इंटरेस्ट है। फिर भी और दूसरे के भी मेरे को देखने को मिला कि सब में इतने टैलेंट है, यही इतना बनाते हैं। मैं तो देख के ही शॉक हो गई कि सब जन इतना बना सकते हैं, क्योंकि इतना सब में बनाने का ये है। जी, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हो गई सबका देख के। और उसमें और मुझे भी ज्यादा ये होने लगे, अपन भी कुछ बना सकते हैं। नहीं आप और बहुत कुछ बना सकते हो, हम देख रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी अभी नजर आ रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फैमिलीज भी बहुत खुश होंगी, इतना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिल रहा है। वही नया कुछ बनाएंगे तो फिर ग्रैंड डॉटर्स पूछते हैं कि अजी आज क्या है, शांति निवास का कुछ प्रोग्राम आज क्या बना रही है। ऐसा आप अपनी पूछते तो हाँ, नहीं ग्रैंड डॉटर्स को बोलिए कि जल्दी हम, हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा कंपटीशन लेकर आए जब आजी और ग्रैंड डॉटर्स मिलकर कुछ करें। मिलकर करेंगे। हम्म, नहीं बहुत अच्छा लगा जी। हम्म, वर्षा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, नहीं अभी तो ये बच्चे लोग को तो इतना कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है। खाली वो देखते हैं और कुछ बनाया तो टेस्ट करने को, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। हर बार वो अच्छा है ही बोलते हैं? हाँ, अच्छा ही बोलते, कभी भी इसका ऐसा नहीं। मतलब आप हाँ हाँ, नहीं कभी भी नहीं, कभी भी इसका पूछो मतलब एकदम। आप हाँ, बहुत अच्छा ऐसा खाना बनाते हो। नहीं, वो मालूम नहीं, लेकिन वो मेरे को खुश करने के लिए शायद बोलते होंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग
हमने ये कंपटीशन इसीलिए रखा था कि हमारे जो सीनियर्स हैं उनके अंदर जो ये खूबी है खाना बनाने की भी, ये भी कला हर एक में नहीं होती है। और जिस तरह से आप डिफरेंट तरह का खाना लेकर आ रहे हो, तो हमें वो देखकर अच्छा लग रहा है कि चलिए कुछ कुछ अच्छा ही सीखने को मिल रहा है, नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं जो कभी सोची भी नहीं थी। सुमन जी, अभी तो हमने ये चीज शेयर करी है। अभी जब ये लॉकडाउन से पहले हमने हेंडरसन में एक सेंटर खोला था, जिसमें आप हमारे साथ वॉलंटियर कर रहे थे। तो आपने वहाँ पे हेंडरसन के लोगों के अभी भी टच में हैं आप? हाँ जी, ऐसा है कि ज्योति जी, जो हमने हेंडरसन में ब्रांच खोली है वो 16 मार्च को खोली गई थी। वो भी क्योंकि आपको पता है कि भी हेंडरसन में जो लोग रहते हैं उनको ओनिहंगा जाना थोड़ा दूर पड़ता है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे, हमारी सबकी रिक्वेस्ट पे नीलिमा जी ने ये एक्सेप्ट किया और यहाँ पे एक हेंडरसन में ब्रांच खोली है 16 मार्च को। उसका एड्रेस है 20 उसका एड्रेस है झील 20 एल्डरमैन स्ट्रीट पे है हेंडरसन में। और हेंडरसन में करीब मेरे कांटेक्ट में अभी इस समय भी 55-60 पीपल मेरे कांटेक्ट में हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। और वो इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि कब शांति निवास का प्रोग्राम शुरू हो और हम लोग वहां पे फिर इकट्ठे हों। हालांकि हमने एक ही मीटिंग वहां पे की थी 16 मार्च को, बट वो भी बहुत सक्सेस रही हमारी मीटिंग। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर आपके सभी सेंटर बंद हो गए, मगर अभी बस सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ सब जी, इंतजार बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल जी। और मैं उनके कांटेक्ट में हूँ। सबके फोन बिल्कुल नंबर एड्रेस मेरे पास हैं, मेरे से बात करते रहते हैं। वो एक्टिविटी में भी आते हैं, हाउजी खेलते हैं और जी। प्रोग्राम्स में भी आते हैं वो सारे, हाँ जी। और सब बहुत इंटरेस्टेड हैं यहाँ के लिए। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी तरह से उस जगह, उस हमारा जो एक नया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से जिस तरह से आपने कांटेक्ट रखा हुआ है और उनसे बातचीत करते रहते हो, आप बहुत अच्छी तरह से सब कुछ संभाल रहे हो। आप सबका सपोर्ट है तभी ये सब चीजें पॉसिबल है, अकेला कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। शशि जी, अभी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका टैलेंट तो हमने देखा ही देखा है। फैशन शो भी हो गया, कुकिंग कंपटीशन चल रहा है। अभी आगे आने वाले टाइम के लिए अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि और क्या चीज हम कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको सोच के उस पे डिस्कस कर आपको बताऊंगी। जरूर जरूर, मतलब ये अभी हम, अच्छी बात है कि अभी हम सरप्राइज ही रहने दें। सरप्राइज है, बिल्कुल। सरप्राइज। नहीं बिल्कुल जी, अच्छा है। आप लोगों के अगर कोई भी ऐसा लगता है, हमारे सुनने वाले जो बाकी लोग भी हैं, अगर उनको भी लगता है कि शांति निवास और कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करे जो हमारे सीनियर्स के फायदे के लिए हो, प्लीज फील फ्री टू टॉक टू अस। अभी जो हमारा कुकिंग कंपटीशन में चल रहा है स्टार्टर्स का, उसमें कुछ कंफ्यूजन भी थे, बिकॉज उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स दिए हैं। तो उस 4 इंग्रेडिएंट्स के अलावा भी बहुतों की बहुत क्वेरीज आ रही हैं। किसी ने पूछा हम दही यूज कर सकते हैं मैरिनेट करने के लिए, किसी ने पूछा अनियन यूज कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि अगर हमारे सभी साथी प्रोग्राम को पूरा देखें तो उसमें भी काफी जवाब मिल जाते हैं। और जहां तक अनियन की बात है, वो पिछले ही एपिसोड में बोला था कि वो नहीं यूज कर सकते, लेकिन हाँ दही यूज कर सकते हैं, मसाले सारे यूज कर सकते हैं। और शशि जी, आप क्या बोलना चाहोगे इस स्टार्टर के कंपटीशन के लिए? बस जल्दी जल्दी बनाओ, भेजो, कुछ भी बनाओ। आलू डालो, पनीर डालो, मसाले डालो, ब्रोकली डालो, जल्दी से देख बनाओ और भेजो। जी जी। भेजेंगे और सब लोग। हाँ जी बिल्कुल। और वर्षा जी, आपने भी इसके बारे में कुछ सोचा है, हमारे स्टार्टर के कंपटीशन के बारे में? नहीं, अब पहले तो अपना स्टार्टर का 3 जुलाई तक डेट था, इसके लिए मैंने तो बना के भेज दिया। अच्छा अभी है ना, एक आप हफ्ता और फर्स्ट टाइम आ मिल गए गया थे। है। हाँ हाँ, जी, और एक हफ्ता 10 बढ़ा जून दिया है, तो बिल्कुल। हाँ, तो भी अच्छा है, यानी बहुत सारे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आलू, पनीर, कोई भी ग्रीन और आटा कौन सा भी एक ऐसा करके 4 आइटम में कुछ बहुत सारे आइटम बन सकते हैं इस स्टार्टर में। जी तो जी। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हाँ सबको। जी,
10th जून लास्ट डेट है सबमिशन के लिए, तो उससे पहले पहले ही सब लोग अपना वीडियो, फोटोज एंड रेसिपी, ये 3 चीजें हम हर बार कहते हैं वो करके हमें भेज दें। हेमंत जी, अभी इतना लकीली वी आर इन न्यूजीलैंड और अभी इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं रही है, अभी रूल्स काफी लूज हो गए हैं और अभी काफी नेक्स्ट वीक देखिए अगर और भी ज्यादा लेवल 1 पे चले जाए तो इतनी फ्रीडम मिल जाएगी, तो क्या इरादे हैं? इरादे तो बस मैं वही सोच रहा था कि शायद ये टिफिन बन के आ जाए शांति निवास में, तो फिर हम इंतजार करेंगे। आई नो कि हमारे जितने साथी जो आते रहते हैं मीटिंग्स वगैरह में, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हमारे स्पॉन्सर्स हो, ट्रस्टीज हो, कहेंगे कि शांति निवास में बहुत दिन से नहीं गए हैं, आज तो कुछ अच्छा मिलेगा। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कुकिंग कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेंट्स वो चीजें पे ले आए। लेकिन जैसे कहा गया है कि हर रोज शांति निवास ने लोगों को इकट्ठा रखा है, व्यस्त रखा है और मस्त भी रखा है, तो यही कोशिश बनी रहेगी। और जितने भी लोगों ने भाग लिया, थैंक यू सो मच। और जितने भी पतियों ने बर्तन धोने में आपकी सहायता की, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बर्तन धोए हैं सबने। पतियों के लिए फैमिली कहा सपोर्ट है, पूरा फैमिली का सपोर्ट है नहीं इसमें। नहीं, खाली टेस्ट करने में हेल्प किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योति जी, मैं यही कहूंगी, एक बात कहना चाहूंगी कि जब शांति निवास खुलेगा तो जितने पार्टिसिपेंट थे, जिन्होंने पार्ट लिया था, वो सब कुछ ना कुछ बना के लाए और हेमंत जी को जरूर बुलाना है वहाँ पे टेस्ट करने के लिए। हेमंत जी आप आएंगे ना टेस्ट करने के लिए? तो मुझे जाने के लिए फिर एक वो व्हीलचेयर लाना पड़ेगा कि ऐसे मैं टुन न होके जाऊं और फिर आप नहीं कोई बात नहीं, हम गाड़ी में बिठा देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से बैठ के खाइए और सबके हम टेस्ट देख सकें, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर थालियां लोगों ने बनाई हैं। काठियावाड़ थाली जो कल उसने बनाई थी आपकी भारती जी ने, अमेजिंग। और ये शशि जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप विनर हैं। हाँ, यस्टरडे की विनर हैं आप, बहुत बहुत मुबारक। और वो जो डोली वाली रोटी आपने बनाई है, मेरे लिए जरूर रख देना थोड़ी सी। स्पेशल बनाऊंगी और फ्रेश। हाँ फ्रेश बना देना, नहीं तो ये तो 8-10 दिन भी पड़ी रहे, खराब नहीं होती है। मैंने कनिका को बोला, मैंने बोला कनिका फंस गए डोली की रोटी बना के। कहती क्या हुआ? मैंने बोला सबके फोन आ रहे हैं भैया। कहती कोई नहीं, बनाएंगे। ये हमारी मुल्तानियों की ना स्पेशलिटी होती है, डोली वाली रोटी मम्मी भी बनाते थे मेरे। और मैं एक और कुछ कहना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच शांति निवास, जो आपने इतना अच्छा सबको बांध के रखा है। और ये सोशल आइसोलेशन हमें फील ही नहीं हुई, किसी को भी पता ही नहीं चला कि ये 2.5-3 महीने कैसे निकल गए। हम इतने बिजी रहे और आपने इतने ज्यादा जो भी आपने जितने भी आपने कोशिशें की हैं, वो कोशिशों में आप बिल्कुल खरे उतरे हैं। और मैं आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज शांति निवास के लिए। जो रास्ते इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। जो रास्ते इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। ऐसे मुसाफिरों का क्या कहना, जिनके रास्ते भी इंतजार करते हैं। ऐसे मुसाफिरों का क्या कहना, जिनके रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसलिए अब हम वेट कर रहे हैं कि अब इस कंपटीशन के बाद और कौन सा कंपटीशन होने वाला है। हम उसकी वेट कर रहे हैं। अब आपने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया। आपने तो शेर भी इतना जबरदस्त सुना दिया। अब तो हमें लगता है कि वाकई में हमें वापस से कमर कस लेनी, वो पूरा आपके शांति निवास आप लोगों के लिए ही मैंने तैयार किया है। थैंक यू। काश हो सकता है आपको पसंद आया होगा। बहुत बढ़िया। तो सबका साथ है प्रोग्राम में, आज सबने साथ निभाया और आने वाले और भी प्रोग्राम्स में यूं ही साथ बना रहेगा और यूं ही मिलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। थैंक यू। हम सब साथ हैं। धन्यवाद हेमंत जी, ज्योति जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।